हेलो बच्चे लोग। कैसे हैं आप सब? और वीडियो का वेट किया कि नहीं किया? चलो, तो आज हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश का टॉपिक। ना ही मैं यहाँ पर किसी क्लास 9th का पढ़ाने वाला हूँ, ना 10th का पढ़ाने वाला हूँ, ना 12th का, ना 11th का, किसी का नहीं। आज मैं कॉमन सी चीज पढ़ाने वाला हूँ जो कि क्लास 5th के बच्चे के भी काम आने वाली है, 6th के बच्चे के भी काम आने वाली है, और क्लास 12th के बच्चे को भी काम आने वाला है। हर एक क्लास के बच्चे के काम की चीज है। तो थोड़ा सा आइडिया तो आप लोग को लग ही गया होगा कि सर आज पढ़ाने वाले हैं कुछ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बड़ा ही कॉमन सी चीज, और जिसको हम बोलते हैं लेटर। आप लोग में से आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में क्लास 12th कर चुके हैं, बल्कि इवन कर रहे हैं, क्लास 9th में है, 10th में है, लेकिन जब भी उनको लेटर लिखना होता है कॉन्फिडेंस नहीं आता अंदर से, और फटाफट किसी दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। सर, भैया, दीदी, लेटर लिख दो। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है भैया दीदी, लेटर तो लिख देंगे छुट्टी का, ओके, आपका काम भी चल जाएगा। लेकिन जब पेपर में आएगा भाई, तब क्या करोगे? है ना? तो सीखना ही सबसे बेहतर चीज है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बार उसका एक रिव्यू ले लेते हैं स्टार्टिंग से कि लेटर क्या है, और फिर मैं आप लोगों को आज लेटर सिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं लेटर। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत गंदी राइटिंग आ रही है, दोबारा से चेंज करते हैं इसको। लेटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक को हम बोलते हैं फॉर्मल, और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर को हम बोलते हैं हिंदी में औपचारिक पत्र, और इनफॉर्मल को हम बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ औपचारिक और अनौपचारिक? फॉर्मेलिटी। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं आपके घर आता हूं, है ना, मैं आपके घर आता हूं, मैं आपसे मिलता हूं, हेलो बेटा, तो आप कहोगे अरे सर प्लीज आइए, है ना, मेरे लिए ग्लास में पानी लेकर आओगे, सर चाय लेंगे कि ठंडा लेंगे, क्या पियेंगे, राइट? ये सारी चीजें पूछोगे, पूछोगे ना? पक्का एग्जाम्पल दे चुका हूं, पूछ लेना, आऊं तो हाँ, पूछोगे ना आप लोग? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप, मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसके साथ आपको फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत है। आप रोज क्लास में आते हैं, रोज बोलते हैं गुड इवनिंग सर, अपने किसी दोस्त को बोलते हैं गुड इवनिंग ना? हाँ, आ गया, कल एबसेंट क्यों था, राइट? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, उसके साथ तुम्हें फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, राइट? मुझे रोज गुड मॉर्निंग बोलते हो, गुड इवनिंग बोलते हो, गुड आफ्टरनून बोलते हो, पापा मम्मी को बोलते हो ना, फॉर्मेलिटीज की जरूरत ही नहीं है। तो जिन लेटर्स में हम लोग फॉर्मेलिटी शो करते हैं उनको हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर, और इसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन कुछ अलग नहीं होता है, फॉर्मल लेटर को ही एप्लीकेशन बोला जाता है। और जो लेटर्स, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑफिशियल लेटर्स। इनको एक नाम दिया गया है ऑफिशियल लेटर्स, क्योंकि ये ऑफिस यूज के लिए होते हैं। और ये जो लेटर होता है ये हम लोग बिना किसी फॉर्मेलिटी के लिखते हैं, तो इनको हम बोलते हैं पर्सनल लेटर्स। ठीक है, सो ये आपको समझ में आया? सबसे पहले मैंने इसलिए बेस से स्टार्ट किया ताकि आप लोग को ये दोनों डिफरेंसेस पता हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर एक फॉर्मेट लेंगे, फॉर्मेट में आपको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को एक लेटर का थोड़ा सा रिव्यू भी दूंगा, सॉरी प्रीव्यू भी दूंगा। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है ना, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन हमने ले लिया। अब देखिए, सबसे पहले यहां पर आता है आपका सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, फिर आप एक लाइन छोड़ते हैं, जहां जहां पर मैं ये ऐसे बना रहा हूं इसका मतलब है लाइन छोड़ना। फिर यहां पर हम लिखते हैं डेट। अभी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें लिखकर, इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। इसके बाद हम फिर लाइन छोड़ते हैं, फिर हम लिखते हैं द, फिर इसके आगे हम लिखते हैं डेजिग्नेशन,
अभी डेजिग्नेशन क्या होता है? डेजिग्नेशन का मतलब होता है जिस इंसान को हम लिख रहे हैं उसकी पोस्ट, और फिर यहां पर आता है हमारा रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद हम फिर लाइन छोड़ते हैं, फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट क्या है? एक छोटी सी ब्रीफ जानकारी जो भी हम लेटर में लिखने वाले हैं। उसके बाद हम फिर लाइन छोड़ते हैं, फिर हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, और फिर उसके नीचे कोई लाइन ना छोड़कर हम वहां पर लिखते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। अब यह बॉडी ऑफ द लेटर जो है आपका, इसमें आपके कम से कम 2 से 3 पैरा होने चाहिए, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लिखते हैं सिग्नेटरी। ठीक, समझ आया? चलिए, ये तो हो गया फॉर्मेट, और इसमें मैंने कुछ अलग नहीं किया है, ये फॉर्मेट में ऑलरेडी आप लोग को दे चुका हूं। अब हम इस पर थोड़ा सा लिख कर देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए सेंडर एड्रेस। तो मैं 2 प्रोस्पेक्टस समझाता हूं। जैसे मान लीजिए सेंडर एड्रेस, तो मैं अपना ही एड्रेस लिख देता हूं। मैंने लिख दिया टेलवेल इंस्टीट्यूट, राजगढ़, झांसी। आप जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हैं और वहां पर, तो वहां पर आप इस जगह पर अगर एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक, चलिए, इसके बाद एक लाइन छोड़नी थी, हमें छोड़ दी। डेट कैसे लिखनी है? डेट लिखने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जैसे मान लीजिए आज 6 तारीख है, तो 7 तारीख है, 7 जून 2023। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं जून 7 2023। ठीक है, इन 2 में से किसी भी एक तरीके से आप लिख सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो मंथ का नेम है ना, ये आपको हमेशा वर्ड्स में ही लिखना है, आप इसको 6, 7, 8 ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, फिर से एक लाइन छोड़नी है हमको। उसके आता है द जरूर लगाइएगा। वो पहले हम लोग ना टू द प्रिंसिपल, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एप्लीकेशन सिर्फ एक ही इंसान को लिखी जाती है, वो होता है प्रिंसिपल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेजिग्नेशन होती है जिस भी इंसान को हम लिख रहे हैं उसकी पोस्ट। जैसे मान लीजिए अगर आप म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हो तो यहाँ म्यूनिसिपल कमिश्नर लिखिए। जरूरी नहीं कि म्यूनिसिपल कमिश्नर कौन है, बस उस पोस्ट की वैल्यू है म्यूनिसिपल कमिश्नर। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं तो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल, आप मैनेजर को लिख रहे हैं तो द मैनेजर। ठीक है, फिर यहाँ पर रिसीवर एड्रेस, तो जैसे मान लीजिए म्यूनिसिपल कमिश्नर है तो उसका एड्रेस तो वही होगा। ओके, म्यूनिसिपल ऑफिस झांसी। अगर ये एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो मोस्टली केसेस में नहीं दिया होगा। चलिए, उसके बाद फिर से हमें एक लाइन छोड़नी है, आप लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट जरूर लिखेंगे। अब आपका जो लेटर है, तो सबसे इजी तरीका बता रहा हूं मैं, आप लिखिए एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन रिगार्डिंग और जो भी आपकी प्रॉब्लम, मान लीजिए आपके यहाँ वाटर सप्लाई प्रॉब्लम है तो लिख दीजिए रिगार्डिंग वाटर सप्लाई प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, वाटर सप्लाई प्रॉब्लम। इसके बाद आपको, सॉरी, ओके, ये हो गया जो भी आपकी है। ये वाला एक आपकी कॉमन सी लाइन हो गई। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपकी एक कॉमन सी लाइन हो गई, एप्लीकेशन रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए, वाटर सप्लाई प्रॉब्लम हमने लिख दिया। मान लीजिए अगर आपके यहाँ क्लीनिनेस नहीं है तो एप्लीकेशन रिगार्डिंग क्लीनिनेस, एप्लीकेशन रिगार्डिंग हेल्थ प्रॉब्लम, वट एवर इट इज। अब मान लीजिए आपको छुट्टी लेनी, मान लीजिए, तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन रिगार्डिंग 2 days लीव, ओके, या लीव एप्लीकेशन। इसके बाद आपको लिखना है सैल्यूटेशन। एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे सैल्यूटेशन में क्या आता है, सर,
मैडम, इन दो में से कोई एक चीज लिखिएगा, मैम मत लिखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, बिल्कुल मत लिखिए बेटा। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने किसी इंसान को सर या मैडम बोल दिया तो फिर ऑटोमेटिकली आप उसको रिस्पेक्ट दे चुके हैं, तो आपको आगे, लेकिन अगर आप रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम लिखते हैं तो गलती नहीं होगी। डियर सर या डियर मैडम लिखते हैं तब भी गलती नहीं होगी। चलिए, तो सबसे पहली लाइन में आप लोग को बता देता हूं, कलर चेंज कर लेते हैं। अब सबसे पहली लाइन मैं बिल्कुल ये आपको कॉमन वाली बता रहा हूं। अभी जैसे लेटर टू एडिटर या एप्लीकेशन या मान लीजिए इन्विटेशन लेटर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कॉमन लेटर। सबसे पहले आप लिखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई लिखा हुआ है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स। ये बेटा एक कॉमन सी लाइन सीख लो, कोई भी एप्लीकेशन हो तुमको ये तो लिखना ही लिखना है। अंडरलाइन कर देता हूं मैं इसको कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स। अब टूवर्ड्स के बाद ये एकदम कॉमन सी लाइन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये सारी चीजें कॉमन जो जिसमें मैंने अंडरलाइन लगाया है। ठीक है, ये आप हर एप्लीकेशन के अंदर लिख सकते हो। टूवर्ड्स, अब टूवर्ड्स में आपकी जो भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए वाटर सप्लाई प्रॉब्लम है, राइट, तो टूवर्ड्स दी वाटर सप्लाई प्रॉब्लम इन आर एरिया। ठीक है, तो पहले मैं बता दिया, पहले पैराग्राफ में अगर आप दो पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पहले पैराग्राफ में कहीं पर भी ये मत लिखिए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, नहीं, सिर्फ पहले पैराग्राफ में आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए। और आगे बढ़ लेते हैं, वाटर सप्लाई प्रॉब्लम इन आर एरिया, मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। देयर इज नो प्रॉपर supply of water, that is, इस साइन को that is बोलते हैं, that is only to our supply in the morning, which is not sufficient for us, and from last 2 days it is also not coming properly। ठीक है, अभी तो मतलब मैंने ऐसे ही जो भी मन में आवे लिख दिया कि सिर्फ 2 ही घंटे दिन में आता है पानी और पिछले 2 दिन से तो वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ यहां से ऐसे स्टार्ट मत करिएगा, डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करिएगा, बस पैराग्राफ चेंज कर दे। हाँ, अगर आपका पैराग्राफ यहाँ एंड हो गया तब भी यहीं से शुरू करिएगा, वहां एंड हुआ है तब भी यहीं से शुरू करिएगा। ठीक है, कोई लाइन गैप देने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब यहां से स्टार्ट करिएगा। अब मैं आपको फिर से कॉमन लाइन बता रहा हूं। यहां से पैराग्राफ चेंज कर रहा हूं, इसलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। ब्लू ले लेता हूं। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज look into the matter seriously। ये हो गया बेटा आपका कॉमन। अब तुम्हारा कोई भी मैटर हो, आपने इसमें कहीं पर भी वाटर सप्लाई के बारे में नहीं लिखा हुआ है,
बस आपने कॉमन सी लाइन लिख दी कि जो भी ऊपर अब जो मेरा मैटर है उसको प्लीज आप सीरियसली लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ बच्चे स्कूल के अंदर परेशान कर रहे हैं, वो मैटर आपके पानी के प्रॉब्लम, क्लीनलीनेस का प्रॉब्लम, गार्बेज की गाड़ी, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। एंड इसको मिटा देता हूं, ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, ये भी कॉमन सी लाइन है, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर दिस हेल्प। ओके, एक लाइन छोड़कर लिख दीजिएगा, थैंकिंग यू योर्स। अब यहां पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप लोग बताइएगा कि यहां पर मुझे योर्स ओबीडियंटली लिखना चाहिए, योर्स ट्रूली लिखना चाहिए, योर्स फेथफुली लिखना चाहिए, या फिर योर्स सिंसियरली लिखना चाहिए। चले, ये आपके लिए होमवर्क है, और यहां पर XYZ या फिर जो नाम आपको लेटर में दिया हो वो, या फिर आपका अपना नाम लिख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे एक पूछा है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे यहां पर इनमें से क्या लिखना चाहिए। ठीक है, तो अब एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने जाना कि लेटर क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल लेटर कब लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर कब लिखते हैं। फिर हम लोगों ने फॉर्मेट जाना लेटर का पूरा, और एक छोटा सा फॉर्मेट पे हम लोगों ने लिखा। यहां पर हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यूअसली यहां तक चला। आप लोगों को चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, पहले वाली स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर यहां पर हमने सेकेंड पैराग्राफ लिखा। बस एक ही चीज जो है वो गलत है इसमें, कि मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है, लेकिन सिखाया बड़े दिल से है मैंने। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसको देखिएगा और सीखिएगा। अब हाँ, अब यहां पर एक क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों से पूछा ही कि इसको कब लिखते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें इस वाले क्वेश्चन का प्लीज आप लेटर लिखना सिखा दीजिए, सर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे, जैसे अभी मैंने क्लास 10th और 12th से रिलेटेड कोई भी लेटर नहीं सिखाया, ये मैंने कॉमन लेटर सिखाया। अभी 10th में आते हैं आपके फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, एडिटर वाले लेटर्स, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो शूट करूंगा और वो मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन कुछ कुछ मिलता जुलता होता है, तो अगर आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अगर आता है तो आप कोई भी एप्लीकेशन बड़े आराम से लिख सकते हैं। ओके, इसके अलावा किसी और क्वेश्चन पे आपको एप्लीकेशन चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल मेक द वीडियो फॉर यू। ओके, क्लास 12th और 10th के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, क्लास 9th और 11th के लिए भी अलग से वीडियोस बनाऊंगा जो उनके पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फटाफट आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और कंटिन्यूअसली इस चैनल पे बने रहिए। यहाँ पर आपको पता है 9, 10th, 11, 12 सभी के रिलेटेड आपके जो है वीडियोस वहां आते हैं, तो प्लीज पढ़ते रहिए और देखते रहिए टेलवेल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।